वेलकम एवरीवन। आज हम इंडियन ज्योग्राफी में देखेंगे इंडियन रिवर्स का जो एमसीक्यू करेंगे। इससे पहले हम लोग ने इंडियन रिवर्स पूरे डिटेल्स में कर लिया था पूरा चैप्टर। आज हम इंडियन रिवर्स के एमसीक्यू का पार्ट करेंगे। ये पहला पार्ट है, इसके बाद और भी 3 पार्ट्स होंगे, तो टोटल में 4 पार्ट्स है। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको पता ही होगा कि आपको 15 सेकेंड का टाइम मिलेगा। अगर आपको और भी टाइम चाहिए तो काइंडली वीडियो को पॉज कर लीजिए और अपने से आंसर देने के बाद ही फिर आंसर देखिए। तो आज के पहला क्वेश्चन देखते हैं। रिवर ब्रह्मपुत्र हैज इट्स सोर्स इन बांग्लादेश, पाकिस्तान, तिब्बत स्क्वायर या फिर इंडिया। कहाँ है ब्रह्मपुत्र नदी का स्रोत? बांग्लादेश, पाकिस्तान, तिब्बत स्क्वायर या फिर इंडिया। ये आपके 15 सेकंड होते हैं। स्टार्ट। तो फिर आपको सोर्स मतलब पूरे हर नाम ही नहीं आता है, ऐसे करके जगह भी पूछ लिया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कौन से जगह पे इसका सोर्स है। तो ये हो गया आपका टाइम सर। तो इसका सही आंसर होगा तिब्बत स्क्वायर। इसका सोर्स का जो लोकेशन है ये तिब्बत। रिवर ब्रह्मपुत्र का डिफरेंट एरिया में जो फ्लो होता है उसका डिफरेंट नाम होता है। अगर रिवर ब्रह्मपुत्र को देखा जाए तो ये स्टार्ट होता है जैसा आपने देखा तिब्बत में, फिर ये आता है अरुणाचल प्रदेश इंडिया में, और फिर ये लास्ट में बांग्लादेश से होके मिल जाता है बे ऑफ बंगाल में। यहाँ पर एक बार हम लोग मैप पे देख लेंगे इसके डिटेल्स में और इसके क्या क्या नाम है। ये देखिए, ये तिब्बत में स्टार्ट हुआ, फिर जाके इसका नाम होता है यारलुंग सैंगपो। जब तिब्बत में ये फ्लो करता है तब इसका नाम होता है यारलुंग सैंगपो। फिर ये टर्न होके अरुणाचल प्रदेश में आता है। अरुणाचल प्रदेश में रिवर का नाम हो जाता है दिहांग। फिर अरुणाचल प्रदेश से फ्लो करके जब ये आसाम की घाटियों में उतरता है तब इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। फिर ब्रह्मपुत्र फाइनली फ्लो करके जब यहाँ बांग्लादेश में चला जाता है तब इसका नाम हो जाता है जमुना। ये याद रखिएगा, यमुना नहीं होगा, यमुना इंडिया का रिवर है और जमुना बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र का नाम है। जमुना रिवर जब गंगा रिवर से और यहाँ पर बैरक नदी से मिलती है तब फाइनली इसका नाम होता है मेघना, और ये जाके गिरती है आपके बे ऑफ बंगाल में यहाँ पर। उससे पहले यहाँ पर सुंदरबन डेल्टा बना दिया जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो सबसे पहले इसका नाम जब तिब्बत में बनता है तब इसका नाम होता है यारलुंग सैंगपो। जब ये अरुणाचल प्रदेश में आती है तब इसका नाम हो जाता है दिहांग। आसाम में इसका नाम होता है ब्रह्मपुत्र। बांग्लादेश में नाम होता है जमुना, और गिरने से ठीक पहले जब गंगा और बैरक नदी से मिलती है तब इसका नाम हो जाता है मेघना। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डैम्स इज ऑन बियास? दिहांग, भाखड़ा, तिलिया या फिर पोंग। निम्नलिखित में से कौन सा बांध व्यास पर है? दिहांग, भाखड़ा, तिलिया या फिर पोंग। तो यहाँ पर आपके 15 सेकंड्स होते हैं सेट, और ये स्टार्ट। तो कौन सा डैम आपके ब्यास नदी पर है? दिहांग, भाखड़ा, तिलिया या फिर पोंग डैम। ये हो गया आपका टाइम सब। इसका अगर सही आंसर देखा जाए तो ऑप्शन सी, यहाँ पर पोंग डैम। पोंग डैम का अगर लोकेशन देखा जाए तो पोंग डैम है आपके हिमाचल प्रदेश में, और ये है ब्यास नदी के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द अलमाटी डैम इशू हैज ब्रॉट कर्नाटक ऑन द कोलिशन कोर्स विद केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर गोवा। अलमाटी बांध मुद्दे ने कर्नाटक के देखराव के रास्ते पर ला दिया है केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर गोवा। इसके लिए आपके 15 सेकेंड। ये कर दिया मैंने 15 सेकेंड सेट, और ये स्टार्ट। अलमटी डैम का इशू किस स्टेट के साथ है? कर्नाटक और किस स्टेट के बीच में? केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर गोवा। ये हो गया आपका टाइम सब। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन बी। यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। अगर पूछा जाए अलमाटी डैम किसके ऊपर है तो फिर ये होगा आपके कृष्णा रिवर के ऊपर है।
और अलमाटी डैम का जो ये इशू है ये आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच है। ये तीनों स्टेट में ये इशू है अलमाटी डैम को लेके जो आपके कृष्णा रिवर पे है। फिर अगला क्वेश्चन आते हैं, वेयर डू द भागीरथी एंड द अलकनंदा मीट एट? कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार या फिर देवप्रयाग? भागीरथी और अलकनंदा कहाँ मिलते हैं? कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार या फिर देवप्रयाग? इसके लिए आपके 15 सेकेंड्स टाइम सेट और ये स्टार्ट। तो फिर भागीरथी और अलकनंदा रिवर कहाँ पर मिलते हैं? कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार या फिर देवप्रयाग? ये हो गया टाइम्स अप। तो यहाँ पर सही आंसर होगा भागीरथी और अलकनंदा मिलते हैं आपके देवप्रयाग। यहाँ पर हम लोग मैप में पर देख लेंगे रिवर गंगा की जो फॉर्मेशन है उसके बारे में थोड़ा और डिटेल्स में पढ़ लेंगे हम लोग। अगर रिवर गंगा की बात की जाए तो सबसे पहले धौली गंगा और विश्व गंगा मिलती है। जो ये आप सोर्स देख रहे हैं ये पहला सोर्स को बोला जाता है विश्व गंगा। धौली गंगा और विश्व गंगा जब एक साथ मिलती है जिस जगह पे मिलती है इसको कहा जाता है विष्णुप्रयाग। विष्णुप्रयाग के जब ये दोनों रिवर्स मिलती है दोनों मिलकर बनाती है आपकी अलकनंदा रिवर। अलकनंदा रिवर जब आगे बढ़ती है और मिलती है आपके नंदाकिनी रिवर से तब जाके बनता है आपका नंदप्रयाग। नंदप्रयाग में आपका अलकनंदा और नंदाकिनी रिवर मिलती है तो नाम बनता है नंदप्रयाग। अलकनंदा रिवर फिर आगे बढ़ती है और आगे बढ़ने पर जब ये पिंडार गंगा से मिलती है तब बनता है आपका कर्णप्रयाग। जब अलकनंदा रिवर और भी आगे बढ़ती है और वो मिलती है मंदाकिनी रिवर से तब जाके बनता है आपका रुद्रप्रयाग। और जब अलकनंदा रिवर भागीरथी रिवर से मिलती है देवप्रयाग में तो फाइनली आती है माँ गंगा। और माँ गंगा सामने जाके यमुना रिवर से मिलती है जो उसका लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी। ये याद रखिएगा अगर गंगा रिवर का लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कहा जाए तो फिर यमुना, और इंडिया में भी अगर रिवर का लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी पूछा जाए तो फिर यमुना रिवर। तो यहाँ पर और एक बात देख लेते हैं, विश्व गंगा और धौली गंगा के मिलने से विष्णुप्रयाग पे बनती है अलकनंदा। अलकनंदा और नंदाकिनी रिवर के मिलने से नंदप्रयाग में फिर अलकनंदा और पिंडार गंगा जब मिलती है वो मिलती है आपके कर्णप्रयाग में। फिर अलकनंदा और मंदाकिनी रिवर जब मिलती है वो मिलती है रुद्रप्रयाग में। फिर अलकनंदा रिवर आगे बढ़ती है और जब मिलती है आपकी भागीरथी रिवर से तब वो मिलती है देवप्रयाग में। और अलकनंदा और भागीरथी जहाँ पर मिलती है वहीं से बनता है माँ गंगा। माँ गंगा आगे जाके मिलती है आपकी यमुना रिवर से। यमुना रिवर गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है और इंडिया में भी रिवर की अगर सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी पूछा जाए तो फिर वो आपका यमुना रिवर है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा क्लियर रख देता हूँ और आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको फिर से इस पर कभी डाउट ना हो। यहाँ पर कौन सा, हाँ आप प्लीज एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया आपने? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और बीच रिवर इज उज्जैन लोकेटेड? शिप्रा, तापी, नर्मदा या फिर सोन? उज्जैन किस नदी पर स्थित है? शिप्रा, तापी, नर्मदा या फिर सोन? यहाँ पर होते हैं आपके 15 सेकेंड्स टाइम सेट स्टार्ट। उज्जैन रिवर किस नदी पर है? शिप्रा, तापी, नर्मदा या फिर सोन? तो ये हो गया आपका टाइप सर। अगर एग्जाम में दे दे इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए शिप्रा, अगर ऑप्शन में ये दे दे शिप्रा तो ये भी सेम है। शिप्रा और शिप्रा स्पेलिंग अलग अलग है पर दोनों नदी सेम है। और अगर और पूछा जाए तो फिर ये ईस्टर्न साइड में है। शिप्रा नदी के ईस्टर्न साइड में है आपका उज्जैन सिटी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ द लूनी रिवर? अन्ना सागर, पुष्कर वैली, गुरु शिखर पीक या फिर सांबर? निम्नलिखित में से कौन लूनी नदी का स्रोत है? अन्ना सागर, पुष्कर वैली, गुरु शिखर पीक या फिर सांबर? ये आपके 15 सेकेंड्स कर दिए सेट, ये स्टार्ट।
तो लूनी नदी का सोर्स कौन सा है? अन्नासागर, पुष्कर वैली, गुरु शिखर पीक या फिर सांबा? ये हो गया आपका टाइम्स अप। तो इसका सही आंसर होगा पुष्कर वैली। पुष्कर वैली अगर पूछा जाए कहाँ पर है, तो ये फिर है आपके अरावली रेंज पे। अरावली रेंज अगर पूछा जाए तो फिर ये ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है, पहला ओल्डेस्ट है। और दूसरा पूछा जाता है ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। और न्यू फोल्ड माउंटेन कौन सा अगर पूछा जाए तो फिर वो है आपका हिमालय। लूनी रिवर की अगर बात की जाए तो फिर ये लॉन्गेस्ट रिवर है राजस्थान में। राजस्थान या फिर थार डेसर्ट की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर पूछा जाए तो फिर है आपका लूनी रिवर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द शेयरिंग ऑफ द वाटर ऑफ कावेरी रिवर कॉन्सर्न्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में भी आता है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश एंड केरला, ऑप्शन बी कर्नाटक एंड केरला, ऑप्शन सी तमिलनाडु एंड कर्नाटक या फिर ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। कावेरी नदी के पानी के व्यवहार से संबंधित विवाद आंध्र प्रदेश एंड केरला, कर्नाटक एंड केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। ये होता है आपका 15 सेकेंड्स टाइम सेट और ये स्टार्ट। तो डिस्प्यूट कौन कौन से स्टेट में है? आंध्र प्रदेश एंड केरला, कर्नाटक एंड केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। तो इसका आंसर होगा आपका टाइम्स अप, ऑप्शन सी तमिलनाडु एंड कर्नाटक। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन में। गोदावरी इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, हैज अ टोटल लेंथ ऑफ 1465 किलोमीटर, 1300 किलोमीटर, 1290 किलोमीटर या फिर 1365 किलोमीटर। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी की कुल लंबाई है 1465 किलोमीटर, 1300 किलोमीटर, 1290 किलोमीटर या फिर 1365 किलोमीटर। ये आपका टाइम होता है 15 सेकेंड्स का स्टार्ट। ये सेट और ये स्टार्ट। तो गोदावरी रिवर आपको पता होना चाहिए कि लार्जेस्ट रिवर है साउथ इंडिया का। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, अगर लॉन्गेस्ट रिवर्स ऑफ इंडिया देखा जाए तो फिर गोदावरी नदी आपकी सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया है। तो ये हो गया आपका टाइम सब। तो गोदावरी नदी 1465, ऑप्शन ए 1465 किलोमीटर, ये सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है। और लॉन्गेस्ट रिवर है आपकी रिवर गंगा। अगर गोदावरी नदी की बात की जाए तो गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा और वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। अगर इसका ओरिजिन पूछा जाए तो फिर इसका ओरिजिन है नासिक डिस्ट्रिक्ट में, नासिक डिस्ट्रिक्ट के त्रिंबकेश्वर में। ठीक है, यहाँ पर गोदावरी रिवर की अगर पूछा जाए तो लेंथ उसका है 1465 किलोमीटर। ये सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया का। साउथ इंडिया का पूछा जाए तो ये फिर लॉन्गेस्ट रिवर है। सबसे लॉन्गेस्ट रिवर पूरे इंडिया का गंगा है। इसे दक्षिण गंगा और वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। अगर इसका पूछा जाए कि ओरिजिन कहाँ है तो फिर ये महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट करता है और ये ओरिजिन है त्रिंबकेश्वर में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेस्ट फ्लोइंग रिवर? महानदी, नर्मदा, गोदावरी या फिर कृष्णा। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम में बहने वाली नदी है? महानदी, नर्मदा, गोदावरी या फिर कृष्णा। ये होता है आपका 15 सेकेंड्स का टाइम सेट। ये स्टार्ट। तो कौन सा वेस्ट फ्लोइंग रिवर है जो पश्चिम में बहती है? महानदी, नर्मदा, गोदावरी या फिर कृष्णा।
ये हो गया आपका टाइम सा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी नर्मदा। नर्मदा है लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर। वेस्ट फ्लोइंग रिवर जितने भी है उनमें से सबसे लंबी है आपकी नर्मदा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनलैंड रिवर? पेन्नार, लूनी, नर्मदा या फिर जमुना। निम्नलिखित में से कौन एक अंतर्देशीय नदी है? पेन्नार, लूनी, नर्मदा या फिर जमुना। ये हो गए आपके 15 सेकेंड्स का टाइम सेट और ये स्टार्ट। कौन सी एक इनलैंड रिवर है? पेन्नार, लूनी, नर्मदा या फिर जमुना। ये हो गया आपका टाइम सर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी लूनी रिवर इज अ इनलैंड रिवर। इनलैंड रिवर मतलब जो जमीन में खत्म हो जाती है। अगर दूसरे सारे रिवर्स की बात करें तो फिर ये किसी सी या ओशियन में जाके खत्म होती है। पर अगर लूनी रिवर का देखा जाए तो फिर वो लैंड सरफेस में जाके खत्म हो जाती है, सी या ओशियन तक नहीं पाती है। अगला क्वेश्चन, कैनेडा डैम इज ऑन द दामोदर, कंसाई, बैतरन या फिर मयूक्षी। कनाडा बांध कहाँ पर है? दामोदर, कंसाई, बैतरन या फिर मयूक्षी। ये आपके 15 सेकेंड्स का टाइम सेट और ये स्टार्ट। कनाडा डैम कहाँ पर है? दामोदर, कंसाई, बैतरन या फिर मयूक्षी। ये भी हो गया आपका टाइम अप। इसका ऑप्शन होगा डी मयूक्षी और ये आपके झारखंड स्टेट में कैनेडा डैम। फिर अगला क्वेश्चन, द पोंग डैम हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन। ये तो हम लोगों ने पहले ही किया पर ये थोड़ा घुमा के क्वेश्चन है, पर जो क्वेश्चन है सेम है। द पोंग डैम हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन द बियास, द नर्मदा, द सोन, द ताप्ती। किस नदी पर द पोंग बांध का निर्माण किया गया है? द बियास, द नर्मदा, द सोन या फिर द ताप्ती। यहाँ पर आप सबको ये आंसर देना है और सही आंसर देना है, सिर्फ आंसर नहीं देना है, सही आंसर देना है। इस पे पोंग डैम बनाया हुआ है, किस रिवर पे पोंग डैम बनाया हुआ है? बियास, नर्मदा, सोन या फिर ताप्ती। ये हो गया आपका टाइम से। तो इसका सही आंसर होगा बियास। कहाँ पर है ये पोंग डैम? ये पोंग डैम है आपका हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, माजुली आइलैंड इज सिचुएटेड इन ब्रह्मपुत्र रिवर इन आसाम, कांगड़ रिवर इन बिहार, कावेरी रिवर इन कर्नाटक या फिर महानंदा इन वेस्ट बंगाल। माजुली द्वीप कहाँ स्थित है? ब्रह्मपुत्र रिवर इन आसाम, गंगा रिवर इन बिहार, कावेरी रिवर इन कर्नाटक या फिर महानंदा रिवर इन वेस्ट बंगाल। ये होता है आपका 15 सेकेंड्स का टाइम सेट, स्टार्ट। यहाँ पर स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गया, सॉरी। ये होगा करना। यहाँ पर हो गया आप लोग का टाइम अप। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र रिवर इन आसाम। अगर पूछा जाए माजुली आइलैंड के बारे में तो फिर ये लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है। अब रिवराइन आइलैंड का मतलब समझते हैं। अगर हम लोग आइलैंड को कॉमनली सोचे तो फिर वो सी या फिर ओशियन में रहती है, पर ये जो माजुली आइलैंड है ये एक रिवर के बीच है। ये ब्रह्मपुत्र रिवर के बीच ये आइलैंड है जिसे एक डिस्ट्रिक्ट भी घोषित कर दिया गया है। तो अगर पूछा जाए कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड कौन सा, तो आंसर होगा उसमें माजुली आइलैंड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली वीडियो को लाइक कीजिए। जिन्होंने मेरा चैनल पहले से सब्सक्राइब किया उनको थैंक यू सो मच, और जिन्होंने नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलता है। अगर आप इंडियन रिवर के बारे में और भी चैप्टर्स देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कीजिए, और अगर इंडियन ज्योग्राफी के एमसीक्यू सॉल्व करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे अगले वीडियो पे।